तो नमस्कार प्रिय दर्शकों, जैसा आप सभी को पता है हमारा भारत आज़ादी का 75वां महोत्सव बना रहा है। मैं विशाल ठाकुर यहाँ पर आज इतिहास के बारे में या कुछ भी पुरानी बातों पर डिस्कस करने यहाँ पर नहीं आया हूँ। अपन को आज़ादी के लिए मेंटली और फिज़िकली, जैसे आपने सर की भी बातें सुनी होंगी, फिज़िकल तो हम आज़ाद हो गए हैं, क्या मेंटल हम आज़ाद हो चुके हैं अभी तक? ये एक प्रश्न है। और आज मैं सुबह के टाइम माननीय प्रधानमंत्री जी का जब संबोधन सुन रहा था तो उन्होंने 5 प्रण के बारे में बात की। उसमें से एक प्रण ये था कि नागरिकों का कर्तव्य है। जैसे हम सब स्टूडेंट्स हैं तो हमारा क्या कर्तव्य बनता है देश के लिए। कहीं से कहीं कर्तव्य में तो बहुत सी बातें आती हैं, लेकिन हमारे लिए कम से कम हम अपने आसपास स्वच्छता तो रख सकते हैं। बच्चे कल हैं भारत का भविष्य हैं बच्चे, और भारत का भविष्य बिस्तर में आराम करे कैसे? अस्वच्छता एक बहुत बड़ा दुश्मन है। मैं अपने आज के संबोधन में 2 शब्दों से आपके लिए आगाज़ करता हूँ। आप सभी को मैं इसमें राम शब्द से पुकारूंगा। ये भारत के राम जगो, मैं तुम्हें जगाने आया हूँ, 100 धर्मों का धर्म बलिदान बताने आया हूँ। मैं यहाँ पर आज अपने जिस पैटर्न में बोलने वाला हूँ, शायद ये 4 पंक्ति जो मैं आगे पढ़ने वाला हूँ, उससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि मैं किस विषय में इस बात करने वाला हूँ। हास्य की भाषा नहीं लिखी है, ना ही गज़ल सुनाता हूँ, कविता बोलनी नहीं आती, इस पर चीखें बोलते जाता हूँ। देश मेरा जल रहा है, आग लगी है सीने में, हुक्म राजा सब व्यस्त दिखे हैं, खून गरीब का पीने में। तो राम मंदिर ना बाबरी का पक्ष में लाया हूँ, घायल भारत चीख रहा है, चीख सुनाने आया हूँ। और साथ ही मैंने देखा कि आज मैं करंट सिनेरियो में बात करें तो मुझे सबसे लेटेस्ट जो याद आता है वो है पुलवामा अटैक। 14 फरवरी को पुलवामा अटैक, मात्र 44 जो जवान थे उन्हीं की शहीदी नहीं थी। क्या क्या हुआ था वो मंज़र ज़रा हम याद करते हैं तो वो मंज़र पर कुछ बात है। अटल हिमालय मायूस दिखा, मलय पवन भी रुकी रुकी थी, कुतुब मीनार की मानो शानो शौकत झुकी झुकी थी, लाल किला और ताजमहल भी थे सन्नाटे के साये में, जाए काए सब खो गया था हिंद असामी चाय में। तो अशोक स्तंभ के शांति बीच में हिंसा गुलती दिखती थी, छोटे बच्चों के चेहरे से किलकारी गुलती दिखती थी, आतंकवाद था मकसद उनका, जिहाद महज मुखौटा था, जलियांवाला बाग था लगता जीवित होके लौटा था। क्या हुआ होगा उस दिन, कैसा सिनेरियो होगा वो? सिंदूर मांग का जला तो जली थी राखी, माँ की ममता जल रही थी, कोई पिता का सहारा था तो पित्त क्षमता जल रही थी, आईना तब देख रहा था पंचशील अभियान हमारा, एक धमाका जला गया समच्च स्वाभिमान है हमारा, अटल जले कलाम जले माँ भारती का मान जला, उस पुलवामी माटी पर उस दिन पूरा हिंदुस्तान जला, उस पुलवामी माटी पर उस दिन पूरा हिंदुस्तान जला। अब आगे की जो 4 पंक्तियाँ हमारे शहीद वीर जवानों के लिए एक श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहूँगा, जिसमें आप सभी का सहयोग रहेगा। चाहता हूँ कि आप सब सहयोग करें। पीठ पर अगर बार ना होता, सिंहों की संतान पर 44 अकेले भारी पड़ते पूरे पाकिस्तान पर। ऐसा ना हो, सबसे ज़्यादा दर्द अगर कोई भी बेटा शहीद होता है, किसान हो या वीर जवान हो, कोई भी हो, सबसे ज़्यादा दर्द माँ को होता है। तो ऐसा ना हो माँ तड़पे खुद विवाद करने निकल पड़े, काली का वो रूप धरे तो खप्पर भरने निकल पड़े। ऐसा ना हो जनगण मन गूंजे कराची के दरबारों में और तिरंगा फैला दें हम रावलपिंडी के चौबारों में। संत प्रताप वीर जवानों का लेके लक्ष्मीबाई का जेवर बोले, संत प्रतापी जज्बा लेके अब्दुल हमीद का तेवर बोले, खोलिए दरवाजे घरों के धूप में आ जाइए, आज कृष्ण चक्रधारी रूप में आ जाइए। वक्त आ गया है भारत मेरे, आर करो या पार करो, जिसका शावक सीना उस सिंगड़ी सा वार करो, अब के ऐसा युद्ध करो कि मंडोल उठे शैतान का, पुश्तें उसकी याद रखेंगी पानी हिंदुस्तान का। आखिरी 6 जो पंक्तियां हैं वो अपनी दलील आपकी अदालत में पेश कर रहा हूं, क्यों ऐसा बोलना चाहिए। इस 15 अगस्त के मौके पर मैंने ऐसी बातें बोली, उसके लिए आपकी अदालत में मेरी दलील है। शीत की जो प्रीत गिरे तो गीत प्रेम के गाऊंगा, हंसने का हो मौसम तो बारंबार हंसाऊंगा, जुल्फ लिखूंगा कजरारे चाल मदमस्त लिखूंगा, लेकिन भारत माँ को दर्द हुआ तो चीखूंगा चिल्लाऊंगा, गली गली में घूम के माँ की पीर सुनाऊंगा, आज़ाद भगत को राख खरीद उठाऊंगा, शमशीर बनाकर कलम को अपनी तिरंग का जयगान लिखूंगा, दुश्मन की छाती पर चढ़कर जय जय हिंदुस्तान लिखूंगा, जय जय हिंदुस्तान लिखूंगा। मैं आप सभी के दिलों में इंकलाब की आग लगाने आया हूँ, मेरे भारत के राम जगो मैं तुम्हें जगाने आया हूँ। धन्यवाद।